सरबराह केसीआर ने कांग्रेस हुकूमत को गिराने की अफवाहें रद्द करते हुए कहा कि बीआरएस को कांग्रेस हुकूमत गिराने की जरूरत नहीं है। भारत राष्ट्र समिति की 25वीं यौम तासीस के मौके पर सरबराह केसीआर ने वरंगल के एलका तुर्ती में एक अजीमुशान जलसे आम से खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत को गिराने की अफवाहों को रद्द किया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि बीआरएस पार्टी क्यों हुकूमत गिराएगी, अवाम खुद आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस को गिराने वाली है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस ने अवाम को इख्तिदार के लिए 420 वादे करते हुए धोखा दिया है। दरियासना उन्होंने मरकजी हुकूमत से छत्तीसगढ़ तेलंगाना सरहद पर ऑपरेशन कगार को रोकने की भी दरख्वास्त की। पुलिस की जानिब से बीआरएस के सोशल मीडिया वॉरियर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने पर केसीआर ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। उन्होंने पूछा कि पुलिस को आखिरकार बीआरएस सोशल मीडिया के वॉरियर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इतनी जल्दी क्यों है। केसीआर ने इंतबाह देते हुए कहा कि पुलिस को अपनी डायरी में ये दर्ज करना चाहिए कि बीआरएस दोबारा बरसरे इख्तिदार आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने गांधी खानदान को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि डुप्लीकेट गांधी दिल्ली से आए और रक्स किया, वादे किए और फिर तेलंगाना को मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने हाइड्रा के जरिए की जा रही कार्रवाइयों पर भी शदीद तनकीद की है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहलगाम हमले की मजम्मत करते हुए पाकिस्तान पर तनकीद की। कहा, पाकिस्तान हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों को बांटना चाहता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मुनक्किद एक एहतजाजी प्रोग्राम में बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने पहलगाम हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि उनका मुतालबा है कि पाकिस्तान को फिर से FATF की फहरिस्त में शामिल कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ये चाहता है कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान तकसीम हो जाएं और यही वजह है कि पहलगाम हमला किया गया है। गुशमेल के बीजेपी MLA राजा सिंह ने साबिक वज़ीर आला केसीआर पर तनकीद करते हुए कहा कि बीआरएस के दौरे इख्तिदार में मरकज ने तेलंगाना को 10 लाख करोड़ रुपये दिए थे और केसीआर को हक़ाइक़ बयान करना चाहिए। बीआरएस की सिल्वर जुबली के मौके पर सरबराह केसीआर ने वरंगल में एक जलसे आम से खिताब करते हुए मरकज की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। गोशा महल के MLA राजा सिंह ने केसीआर के तबसरों पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि एलका तुर्ती के जलसे आम में साबिक वज़ीर आला केसीआर ने जो तबसरे किए हैं वो सभी झूठ हैं। उन्होंने कहा कि मरकज ने बीआरएस हुकूमत के 10 साल के दौरान तेलंगाना को 10 करोड़ रुपये दिए थे। राजा सिंह का कहना था कि बदकिस्मती से उनकी ही पार्टी के लोग दुरुस्त नहीं है, बदसूरत दीगर भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में बरसरे इख्तिदार आती। बीजेपी MLA ने कहा कि रियासत में इख्तिदार खोने वाली भारत राष्ट्र समिति अब तक मंजर आम पर नहीं आई है और बीआरएस कायदीन के लिए यही बेहतर होगा कि वो हक़ाइक़ को बयान करें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने एक नौजवान को लाठी से मारने के वाक़े का सख्त नोट लिया। SI के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तफसीलात के मुताबिक एक नौजवान जो कि पेशे से कैब ड्राइवर हैं, गुज़िश्ता रोज़ फसलांसर से गुजर रहे थे कि एक पुलिस एहलकार ने बगैर कोई सवालात किए उनके चेहरे पर लाठी मार दी, जिसकी वजह से नौजवान की नाक में फ्रैक्चर हुआ। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर AIMIM के MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने ज़ख्मी नौजवान को अस्पताल में भर्ती करवाया। बाद अज़ां उस नौजवान के साथ जाकर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने DCP से SI के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। माजिद हुसैन ने जोर दिया है कि पुलिस को आम लोगों के बजाय रौडी शीटर्स, गुंडा बदमाशों पर लाठी इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि अवाम पर। शहर हैदराबाद के इलाके गच्चीबौली में वाक़े DLF फूड स्ट्रीट सड़क की तोसी कामों की वजह से 1 माह के लिए बंद कर दी जाएगी। गच्चीबौली में जारी सड़क की तोसी कामों के दौरान मशहूर DLF फूड स्ट्रीट, जो तवील अरसे से हैदराबाद की नाइट लाइफ का हिस्सा रही है, उसे बंद कर दिया जाएगा। शहर के IT और बिजनेस कॉरिडोर में काम करने वाले मुलाजमीन का हॉटस्पॉट बन चुके इस मुकाम पर 200 से ज़ायद फूड स्टॉल्स हैं। तकरीबन ये स्टॉल्स 1 माह तक बंद रहेंगे। हुकाम का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद इलाके में ट्रैफिक के मसाइल को हल करना है। अहदेदारों ने बताया कि तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ने फूड स्टॉल्स को ITC कोहिनूर के करीब एक मैदान में मुंतकिल करने का फैसला किया है और इसकी तैयारियां जारी हैं। दुकानदारों को माहाना किराया और शनाख्ती कार्ड के साथ
उस मुकाम पर अराजी फराहम की जाएगी। नलगुंडा जिले के दामारा चरला के यदाद्री प्लांट में आग लग गई। बर वक्त आग बुझाने से एक बड़ा हादसा टल गया। जराये ने बताया कि यदाद्री पावर प्लांट में हादसाती तौर पर आग लग गई। आग पहले पावर प्लांट के यूनिट में लगी थी। पीर की रात 1 बजे के करीब पहले यूनिट में बॉयलर से तेल का इखराज हुआ, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी और आहिस्ता आहिस्ता पूरे यूनिट में फैल गई। बड़ी तादाद में आग के शोले भड़कते नजर आए। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार मौके पर पहुंचे और उन्होंने आग पर काबू पा लिया। वक्त पर आग बुझाने से एक बड़ा हादसा टल गया, ताहम 600 मेगावाट बिजली की पैदावार रुक गई। बताया जाता है कि ये हादसा ट्रायल रन की तैयारी के दौरान पेश आया। आपको बता दें कि इसी साल 12 फरवरी को भी यदाद्री पावर प्लांट में हादसा पेश आया था और राख गिरने की वजह से तकरीबन 6 मजदूर जख्मी हो गए थे। तेलंगाना में एक बार फिर आईएएस ओहदेदारों के तबादले कर दिए गए हैं। रामाकृष्णा राव नए चीफ सेक्रेटरी होंगे। रियासती हुकूमत ने बड़े पैमाने पर आईएएस ओहदेदारों के तबादले किए हैं। आईएएस ओहदेदार रामाकृष्णा राव को रियासत का नया चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर करते हुए इस सिलसिले में अहकामात जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि इस माह के अवाखिर में मौजूदा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी सुबुगदोश होने वाली हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने रामाकृष्णा राव को नया चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। वाज़ेह रहे कि सन 1990 बैच के आईएएस ओहदेदार रामाकृष्णा राव अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद महकमा फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर मुकर्रर किए गए थे और वो आज भी उसी ओहदे पर फाइज हैं। ये भी याद रहे कि नए चीफ सेक्रेटरी के तकर्रुर के सिलसिले में हालिया चंद दिनों के दौरान काफ़ी सरगर्मियां देखी गई थी और 6 सीनियर ओहदेदार इस अहम ओहदे की दौड़ में शामिल थे, लेकिन हुकूमत ने तमाम नामों का जायजा लेने के बाद रामाकृष्णा राव के तजुर्बे को मद्देनजर रखते हुए उन्हें चीफ सेक्रेटरी के तौर पर मुकर्रर किया है। रियासत में बड़े पैमाने पर आईएएस ओहदेदारों के तबादले किए गए हैं। गुड गवर्नेंस के नायब सदर शशांक गोयल होंगे। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट सेल के सीईओ के तौर पर जयेश रंजन को मुकर्रर किया गया है। संजय कुमार स्पेशल चीफ सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज व कॉमर्स होंगे। स्मिता सबरवाल को मेंबर सेक्रेटरी फाइनेंस कमीशन, दाना किशोर को प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेबर डिपार्टमेंट और टीके श्रीदेवी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा शहरी तरक्की के तौर पर मुकर्रर किया गया है। आरवी कर्नर जीएचएमसी कमिश्नर होंगे। के शशांक कमिश्नर फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी होंगे। एन हरीश को सीएमडी जेनको और नकीला को सेक्रेटरी बीसीईओ मुकर्रर किया गया है। एस सत्यनारायणा डायरेक्टर सेहत व खानदानी बहबूद होंगे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के हाथों शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के इस्तफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में आई है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने अंबरपेट और चारमीनार मंडलों के इस्तफादा कुनिंदगान में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए। एमएलए के हाथों कुल 136 चेक्स तकसीम किए गए हैं, जिनकी मालियत 1,36,15,777 रुपये रही। इस मौके पर महकमा रेवेन्यू के ओहदेदार मोहम्मद मंसूर अली, डिप्टी एमआरओ चारमीनार संतोष, अंबरपेट आरआई मोहम्मद रिजवान के अलावा मजलिस के कॉरपोरेटर्स, सीनियर लीडर्स, सरगर्म कारकुनान व दीगर भी मौजूद रहे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ओहदेदारों ने भूदान अराजी मामले में पुराने शहर में मुतादिद मकामात पर छापे मारे। शहर हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में अराजियात की कीमतें आसमान छू रही हैं। करोड़ों रुपये मालियती सैकड़ों एकड़ भूदान अराजी पर कुछ लोगों की जानिब से कब्जा करते हुए उसे फरोख्त कर देने का इंकशाफ हुआ है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और हैदराबाद में तलाशी मुहिम चलाई है। ईडी के हुकाम ने पीर को हैदराबाद के पुराने शहर के रिहायशी मुनव्वर खान, खादर उनीस व दीगर की रिहाइश गाहों पर छापे मारे। आपको ये भी बता दें कि ईडी पहले ही भूदान अराजी मामले में मुबैना बेज़ाब्तगियों के सिलसिले में आईएएस अफसर उमय कुमार से पूछताछ कर चुकी है और उनकी फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर ही तहकीकात में तेज़ी लाई गई और आज मुतादिद मकामात पर छापे मारे गए। ईडी को इस बात का पता चला कि हैदराबाद के मज़ाफ़ात में महेशपुरम में भूदान की 100 एकड़ अराजी पर कब्जा किया गया था और उसे फरोख्त किया गया था। ईडी ने खुद ही इस मामले की जांच शुरू की है और फिर तलाशी मुहिम चलाई है।
हैदराबाद एम्बैरेक्शन पॉइंट से आज़मीन हज की पहली परवाज़ 28 अप्रैल को रवाना होगी। हज कमेटी के सदरनशीन मौलाना खुसरो पाशा ने आज़मीन को अपने शेड्यूल तब्दील न करने का मशवरा दिया है। हैदराबाद एम्बैरेक्शन पॉइंट से आज़मीन हज की रवानगी का शेड्यूल जारी हो चुका है। शमशाबाद एयरपोर्ट से आज़मीन की पहली फ़्लाइट 29 अप्रैल की शब 2:40 पर रवाना होगी। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के सदरनशीन मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने कहा कि रियासती हज कमेटी से रवाना होने वाले तमाम आज़मीन अपने फ़्लाइट्स की तरतीब में तब्दीली ना करें। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और सेंट्रल हज कमेटी के मुश्तरका मंसूबे के तहत फ़्लाइट्स के शेड्यूल के मुताबिक ही आज़मीन हज को एयरपोर्ट, बिल्डिंग, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और मीना में खैमा समेत मज़ीद सहूलियात मुहैया करवाई जाएंगी। फ़्लाइट्स के शेड्यूल और कवर नंबर को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई आज़िम हज अपनी फ़्लाइट्स शेड्यूल तब्दील कराता है तो फिर दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। इस ज़िम्न में तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से किए गए इंतज़ामात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम आज़मीन हज को किसी भी किस्म की दुश्वारी और परेशानी का सामना न होने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। मौलाना खुसरो पाशा ने कहा कि आज़मीन को चाहिए कि वो अपनी फ़्लाइट्स के शेड्यूल को तब्दील ना करें और सेंट्रल हज कमेटी के क़वानीन की पासदारी करें। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला KCR ने वरंगल में जल्द से आम से खिताब करते हुए कहा कि तमाम हुकूमतों ने किसानों से टैक्स वसूल किए, लेकिन भारत राष्ट्र समिति की हुकूमत वो वाहिद हुकूमत थी जिसने किसानों को सब्सिडी दी। BRS की सिल्वर जुबली के मौके पर सरबराह KCR ने वरंगल के एलका तुर्ती में एक अजीमुशान जल्द से आम से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस समेत मरकज़ की BJP हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। KCR ने कहा कि तमाम हुकूमतों ने किसानों से टैक्स वसूल किए, लेकिन भारत राष्ट्र समिति की हुकूमत वो वाहिद हुकूमत थी जिसने किसानों को सब्सिडी दी। उन्होंने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गोलमाल करने में कांग्रेस पार्टी से बेहतर कोई पार्टी नहीं हो सकती। उन्होंने गांधी खानदान को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नकली गांधी तेलंगाना आए और आवाम से झूठे वादे किए। BRS MLC पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी ने पार्टी की 25वीं यौम तासीस तकरीब के लिए ज़मीन का अतिया करने वाले किसानों से इज़हार तशक्कुर किया है। भारत राष्ट्र समिति की 25वीं यौम तासीस तकरीब के लिए किसानों ने वरंगल के एलका तुर्ती में अपने अराजियात अतिया की थी। MLC पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी ने पीर को तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन किसानों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ऐसे किसान जिनके खेतों को नुकसान पहुंचा है या फिर ऐसे किसान जो अपनी अराजियात से महरूम हो गए हैं, भारत राष्ट्र समिति की जानिब से उन किसानों की मदद की जाएगी। BRS के इजलास में शिरकत होने वाले तमाम किसानों के मसाइल को हल किया जाएगा। हज कैंप 2025 का हज हाउस नामपल्ली में आगाज हो गया है। आज़मीन की पहली परवाज़ 29 अप्रैल को 2:40 पर रवाना होगी। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के सदरनशीन मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा की रास्त निगरानी में हज कैंप 2025 का आगाज हो गया है। 29 अप्रैल को रवाना होने वाले पहले काफिले के आज़मीन हज कैंप में रिपोर्ट कर रहे हैं। आज़मीन की पहली परवाज़ 29 अप्रैल को शब 2:40 पर, जबकि दूसरी परवाज़ 30 अप्रैल को शब 3:55 पर रवाना होगी। हैदराबाद एम्बैरेक्शन पॉइंट से इस साल कुल 31 परवाज़ें रवाना होंगी, जिनमें 7 परवाज़ें आज़मीन को मदीना मुनव्वरा और माँ बाकी 24 परवाज़ें जिद्दा पहुँचाएंगी। आज़मीन की आखिरी परवाज़ 29 मई को रवाना होगी। आपको बता दें कि अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन हज के लिए रिहाइश का इंतज़ाम किया गया है। हर साल की तरह इस साल भी हज कैंप में आज़मीन हज की आमद के बाद से रूहानी मनाज़र देखने को मिल रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने हज कैंप के इंतज़ामात के सिलसिले में हज कमेटी को दरकार फंड्स भी जारी किए हैं। Entering Secfescon into the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. We invite you to experience education in a faith Islamic environment. Come, study at a campus dedicated to the exclusively to those at Malakpet and Tolichopi. With NEET and IIT, JEE mains, integrated coaching, equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-the-art fine flats and high-tech computer lab.
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कहा है कि वक्फ मुसलमानों की बका का मसला है। उन्होंने महाराष्ट्र के परभनी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जलसे से खिताब किया। ये जलसा वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर ईदगाह मैदान पर मुनक़िद किया गया था। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कानून में तरमीमात के बाद वक्फ बोर्ड पोस्टमैन बनकर रह गया है। उन्होंने इस मौके पर जलसे के दौरान अजीत पवार, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और चंद्रबाबू नायडू पर भी शदीद तनकीद की। पीस टॉक्स कमेटी के कायदीन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करके उनसे ख्वाहिश की है कि वो मरकज़ को माव नवाज़ों के साथ बातचीत के लिए आमदा करें। पीस टॉक्स कमेटी के अरकान ने वज़ीर आला से जुबली हिल्स में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और उनसे ख्वाहिश की कि वो मरकज़ को लड़ाई बंदी के लिए आमदा करें और माव नवाज़ों के अलावा मरकज़ी हुकूमत के दरमियान बातचीत के नए इक़दाम करें। कमेटी के कन्वीनर चंद्र कुमार और दूसरों ने इस सिलसिले में वज़ीर आला को एक याददाश्त भी पेश की। PVNR एक्सप्रेस वे पर एक कार का दूसरी कार से तसादुम हो गया। इस हादसे के बाद एक कार दूसरी कार पर जा गिरी। ये हादसा पिलर नंबर 280 के करीब पेश आया। एक कार मेहदीपट्टनम से आराम घर की सिमत जा रही थी। इस हादसे में एक कार का ड्राइवर मामूली जख्मी हो गया। इस हादसे के साथ ही PVNR पिलर नंबर 280 से आराम घर तक जाने वाली रोड पर ट्रैफिक जाम रही। BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि BRS सोशल मीडिया वॉरियर्स बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं और आइंदा इंतखाबात में BRS पार्टी की इख्तिदार पर वापसी यकीनी है। उन्होंने एलका तुर्ती में BRS की सिल्वर जुबली तकरीब से खिताब करते हुए सवाल किया कि आखिर पुलिस क्यों बौखलाहट का शिकार हो गई है। उन्होंने कारकुनों से कहा कि BRS सोशल मीडिया वॉरियर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने वाले पुलिस अहदेदारों के नाम अपनी डायरियों में नोट कर लें। रियासती वजीर P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि KCR के जिस्म में नफरत का जहर भर चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एक विलन के तौर पर पेश करने की KCR ने कोशिश की है। इससे हटकर उनकी तकरीर में कोई नई बात नहीं है। रियासती वजीर ने कहा कि BRS की यौम तासीस के मौके पर पार्टी सरबराह KCR ने जो खिताब किया था उससे उम्मीद थी कि वो कांग्रेस हुकूमत को कुछ अच्छे मशवरे और तजावीज़ देंगे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जहर उगलने के अलावा और कुछ नहीं किया। साबिक़ वज़ीर आला के खिताब पर रियासती वज़रा सीतक्का जूपल्ली कृष्णा राव पूनम प्रभाकर के साथ मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला की हुक्मरानी में ही रियासत की ये हालत हुई है। दौलतमंद रियासत कर्ज में डूब गई है। अब हम आवाम को एक बेहतर हुक्मरानी फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि रियासत तरक्की की राह पर गामजन है, लेकिन KCR आवाम को कांग्रेस के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने उन्हें एक आमिर हुक्मरान करार देना शुरू किया है। उन्होंने लोगों से मुलाकात करना भी बंद कर दिया था। किसानों की खुदकुशी के वाक़यात उनके दौर में हुए। BRS हुकूमत ने गुत्तेदारों को 82,000 करोड़ रुपए के बकाया जात अदा नहीं किए। कांग्रेस की हुकूमत आने तक कोई सरपंच नहीं था। उन्होंने कहा कि KCR के दोबारा इख्तिदार हासिल करने के लिए सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कागादरी पावर प्लांट में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या पेश आया। पावर प्लांट की पहली यूनिट में इत्तेफाकी तौर पर आग भड़क उठी। इतवार की शब तकरीबन 1 बजे के करीब पहली यूनिट में ब्रॉयलर से तेल का अखराज अमल में आया। इस अखराज के नतीजे में आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरी यूनिट को अपने लपेट में ले लिया। आग के साथ शोले भी काफ़ी बुलंद नजर आ रहे थे। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ रियासती वज़ीर जाना रेड्डी से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर हुकूमत के मुशीर केशव राव और दूसरे मौजूद थे। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत
70 سال یا اس سے زائد عمر کے بزرگ شہریوں میں مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری اور دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے آیوشمان بھارت کارڈز تقسیم کیے۔ اس سلسلے میں یہ تقریب تیاگا راج اسٹیڈیم میں منعقد کی گئی۔ اس اسکیم کے تحت تقریباً 10 لاکھ روپے تک کے ہیلتھ کوریج کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ریاستی حکومت نے سینئر IAS عہدیدار رام کرشنا راؤ کو ریاست کا نیا چیف سیکریٹری مقرر کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جاریہ ماہ کے اواخر میں موجودہ چیف سیکریٹری شانتی کماری سے بخشش ہونے والی ہیں، جس کے پیش نظر حکومت نے رام کرشنا راؤ کو ریاست کا نیا چیف سیکریٹری مقرر کرنے کے احکام جاری کیے ہیں۔ 1990 بیچ کے IAS عہدیدار رام کرشنا راؤ کو علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد محکمہ فائنانس کے پرنسپل سیکریٹری کے طور پر مقرر کیا گیا تھا، اور وہ آج بھی اسی عہدے پر فائز ہیں، بلکہ انہیں اسپیشل چیف سیکریٹری فائنانس مقرر کیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت نے وزارت امور داخلہ کی سفارش پر پاکستان کے 16 یوٹیوب چینلز پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ان چینلز جن پر پابندی عائد کی گئی ہے ان میں ڈان نیوز، سما ٹی وی، ARY نیوز، جیو نیوز اور دیگر شامل ہیں۔ ان چینلز پر اشتعال انگیزی اور فرقہ وارانہ حساس مواد جھوٹے انداز میں پیش کرتے ہوئے گمراہ کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔